Hi, this is Rahul, your pharmacist. Now, today we discuss about how to manage stock, expiry, breakage, and all other pharmacy needs. आज मैं सिंपल सी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपने फार्मेसी में, अपने मेडिकल स्टोर में आप अपना बैच है, स्टॉक है, एक्सपायरी है, कैसे मैनेज करेंगे कि कभी कोई स्टॉकिस्ट आपको कुछ ड्रग्स भेजता है तो उनको कैसे चढ़ाना है, कैसे मैनेज करते हैं। कुछ लोग मैनुअली वर्कआउट करते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन और आजकल के टाइम में मैनुअल कुछ रहा नहीं। और सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप लोग एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप का अरेंजमेंट करें, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हर चीज़ मैनेज करें, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्योंकि हम सभी फार्मेसी वालों को प्रॉब्लम ये होती है, किसी फार्मासिस्ट को प्रॉब्लम ये होती है कि उसका एक्सपायरी कैसे चेक करें, क्योंकि वो इतना वैरायटी हो जाता है प्रोडक्ट्स का, इतना वैरायटी हो जाता है मेडिसिन का कि उसे फाइंड करना एक एक करके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और अगर आप सही तरीके से बैचेस को मैनेज कर रहे हैं सिस्टम से, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो इजी फाइंड करना होता है। क्योंकि वन क्लिक में आपको सारी एक्सपायरी, हर एक टैबलेट की, इनफैक्ट एक टैबलेट की भी एक्सपायरी आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाती है, ईजिली मिल जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको आज फर्दर बताऊँगा। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था हाउ टू स्टार्ट योर ओन फार्मेसी, हाउ टू स्टार्ट योर ओन मेडिकल स्टोर। जिसने नहीं देखा वो जाकर के देख सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैनेज करेंगे हम अपना स्टॉक है, बैचेस हैं, एक्सपायरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बाहर से आपका स्टॉक आ रहा है, तो आपने उसके बिल्स लिए, आपको एक बिल प्रोवाइड करता है कि ये माल इतना इतना आपका स्टॉक आया। उस बिल को आप, कुछ लोग मैनुअली फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि टैक्सेस का कैलकुलेशन और डिस्काउंट का कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप मैनुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ लोग पैसों में डिस्काउंट देते हैं, कुछ लोग परसेंटेज में डिस्काउंट देते हैं। तो कई बार होता क्या है कि लोग बाग सोचते हैं कि ये जो पैसों का डिस्काउंट है ये परसेंटेज का है, तो लोग बाग उससे माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर कई बार मिस्टेक ये हो जाती है कि जो परसेंटेज में, हमारी आदत परसेंटेज में डिस्काउंट लेने की, लेकिन कुछ लोग, कुछ होलसेलर्स करते हैं कि वो पैसों में डिस्काउंट करते हैं, रुपयों में डिस्काउंट करते हैं। तो जब आप रुपयों में डिस्काउंट करते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो रुपयों में नहीं, वो परसेंटेज में है, तो आप जब परसेंटेज में निकालेंगे तो आपकी मार्जिन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आपको लगता है कि मुझे प्रोडक्ट सस्ता पड़ गया। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने की सलाह मैं देता हूँ कि आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट जितना भी है आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा मार्क, बाकी आपको लिंक दे दूँगा 3 से 4 सॉफ्टवेयर्स की जो मैनेज करते हैं मेडिकल स्टोर की एक्सपायरी, ब्रेकेज, स्टॉक को। और एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने से कई सारे फ़ायदे हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको डेली का सेल, मंथली सेल, ईयरली सेल, क्वार्टरली सेल, ये सारी चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, हम सभी फार्मेसी वाले मानते हैं कि सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करना चाहिए कि जिससे हमारा स्टॉक का एक्सपायरी मेंटेन हो सके, क्योंकि उसके थ्रू हम इजी फाइंड आउट करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है उसमें कि आपको, जब आप अपना डेटा, अपने बिल्स को आप अपने सिस्टम में चढ़ा रहे होते हो, अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि अपना बैच और एक्सपायरी, कई बार बिल्स में जो स्टॉकिस्ट भेजता है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, तो उन बिल में आपको फाइंड आउट करना है कि ये मेरा बैच और एक्सपायरी डेट जो लिखी है बिल में वो सिमिलर है हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या थोड़ा ऊपर नीचे है। अगर ऊपर नीचे है तो आपको उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एक्सपायरी लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी तो आपको कभी भी, मान लीजिए अगले महीने है, 2 महीने है, नेक्स्ट ईयर है, आपको ये चीज़ें ईजी, आप सिस्टम आपको नोटिफिकेशन भी देता है कि आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है। ऐसे फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको सेल, प्रॉफिट, लॉस, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डे वाइज, वीक वाइज, हर तरीके से आपको मिल जाता है। और अगर आपके यहाँ कोई डॉक्टर्स आते हैं, कुछ आता है, तो आप उसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि हाँ मुझे ये डॉक्टर के लिए स्पेसिफिक, इस दिन इसकी ओपीडी होती है तो मुझे डॉक्टर सेलेक्ट करके ही आज बिल कटने हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जितना आप सोच सकते हैं फार्मेसी में, वो सारी चीज़ें एक मार्ग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है, मार्ग ERP सॉफ्टवेयर। मैं उसे ही यूज़ करता हूँ, आपको मैं आज दिखा दूँगा कि मैं कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और कितना ईजी है इसे यूज़ करना। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यूज़ करने में, लेकिन अब जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे, सीख जाओगे सॉफ्टवेयर को, तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। और
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको कितने सालों तक का या कितने महीनों तक का बिल स्टोर करके रखना चाहिए। हार्ड कॉपी बिल की अपने पास स्टोर करके रखनी चाहिए। तो हम हमेशा करते हैं कि जो मैनुअल वर्कआउट करते हैं वो लोग डंप करते जाते हैं और कई बार जब इंस्पेक्शन होता है DI का या कोई आ जाता है कि हाँ मुझे एक्सपायर हो गया, जैसे सपोज दैट कि एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट, उसे रिटर्न करना है, तो हम बिल को पन्नों से पलटते हैं कि कैसे हमारा बिल अब हम ढूंढना है, हमें उसकी फ़ोटो खींचनी है, उसको देना भी पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताऊँ कि आप उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप मंथली कैलेंडर या फिर एक फ़ाइल बना लीजिए, पर मंथ की सिंगल फाइल बना लीजिए, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, या फिर एक बड़ी मोटी फाइल ले लीजिए, उसमें कस्टमाइज़ कर लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके हिसाब से अपने बिल का अरेंजमेंट करिए। जनवरी के बिल जनवरी में लगाइए, फरवरी के बिल फरवरी में, तो आपको ईजी हो जाएगा फाइंड करने में कि ये जनवरी का बिल था, ये प्रोडक्ट का बिल इस समय का था, क्योंकि जब आप सिस्टम से अपने देखोगे तो उसमें दिखाएगा फरवरी का बिल। अगर आपने सभी महीनों के बिल इकट्ठे लगा रखे होंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा फिल्टर करने में कि ये फरवरी का बिल है और ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, मुझे इसे रिटर्न करना है। सॉफ्टवेयर आपको ईजिली बता देगा और सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप जनवरी के बिल। आपने देखा कि जनवरी में एक्सपायर हुआ है और ये प्रोडक्ट आपका आया था दिसंबर में, 2021 दिसंबर में आया था, तो आप दिसंबर में जा कर के ईजिली जा कर के फाइंड करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट का है और अपना बिल निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ अपनी फार्मेसी के बिल्स को। मैंने कुछ ऐसी फाइल्स बना रखी हैं, इसे इंडेक्स फाइल बोलते हैं, और इसमें मैंने मंथ वाइज मैंने लगा रखा है। जैसे आप देख सकते हो ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, दिसंबर है। मैंने ऐसे मैनेज कर रखा है। थोड़ी महंगी आती, कॉस्टली आती, लेकिन आपको फाइंड करने में इजी हो जाता है। इसमें जो बिल्स है जुलाई से दिसंबर तक है, और एक फ़ाइल और बनी है जो जनवरी से जून तक की है। इससे इजी हो जाता है आपको फाइंड आउट करने में कि आपको किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी है तो हमें बिल निकालना है, या फिर कभी DI इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, तो आप इजी फटाफट से दिखा सकते हो। और आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी इंस्पेक्शन करने आएगा तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हर चीज़ें ईजी हो जाती हैं, कि जिससे आप थोड़ा सा जो समय लगने वाला होता है वो समय आपका बचता है। और कोई भी इंस्पेक्शन करने आएगा कभी भी आपके यहाँ, तो आपकी ये सारी चीज़ें देख करके थोड़ा सा इम्प्रेस होगा। और कई बार ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो आपके अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, अलग इम्पैक्ट पड़ता है सब चीज़ों का, कि मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छा फार्मासिस्ट है जिसने उसने हर चीज़ मैनेज कर रखी है। आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपका एक्सपायरी मेंटेन होना चाहिए, आपके पास बिल्स की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, 2 साल की एटलीस्ट आपके पास हार्ड कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 साल के बिल आपको स्टोर करके रखने चाहिए, जो हमारा रूल कहता है, जो हमारी PCI कहती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कहता है 2 साल को आपका अपने फार्मेसी का बिल आपको स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। तो आज का ये टॉपिक था, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम कल एक नई वीडियो के साथ। और जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं, और मैं कुछ और सॉफ्टवेयर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करे जा सकते हैं फार्मेसी के लिए। लेकिन मैं जो बेस्ट मानता हूँ फार्मेसी में वो मार्ग सॉफ्टवेयर है, मार्ग ERP। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।